श्रीलता, वक्त है पहाड़ प्राइम का। खबर रुड़की से है। डाडा जलालपुर में ग्रामीणों के शोभा यात्रा निकालने की जो तैयारी थी वो धरी रह गई। दरअसल विवाद की आशंका को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन को आशंका थी कि महाशिवरात्रि पर माहौल खराब हो सकता है, इसीलिए ग्रामीणों को शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई। रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में शोभा यात्रा निकालने की इजाजत न मिलने पर हंगामा हो गया। विवाद की आशंका को देखते हुए गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई। शांति और व्यवस्था भंग होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पुलिस फोर्स इसलिए लगाया गया था कि पिछले जो घटनाक्रम हुआ था उसको दृष्टिगत रखते हुए उसके मद्देनजर शांति और व्यवस्था बने रहे, लोग अपनी जो धार्मिक आस्था का अपनी इच्छा अनुसार पालन करें। दरअसल पिछले साल अप्रैल महीने में हनुमान जयंती के मौके पर विवाद हुआ था। शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच बवाल और आगजनी हुई थी। फिर से ऐसी स्थिति न हो, इसलिए पुलिस अलर्ट है। विगत में हुए घटनाक्रम के दृष्टिगत यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के मद्देनजर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। मजिस्ट्रेट साहिबान भी उपलब्ध थे, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी लोग यहीं थे। कुल मिलाकर बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का समापन हो चुका है। महाशिवरात्रि पर ग्रामीण हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए थे। शिव भक्त गांव में शोभा यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन के समझाने पर आखिरकार ग्रामीण मान गए और पुलिस की मौजूदगी में मंदिर में जल अभिषेक करवाया गया। मगर कुछ लोग प्रशासन के रवैये से खफा हैं। उन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर चिपका दिए हैं, जिसमें लिखा गया कि अगर उन्हें धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं मिल सकती तो वो अपने घर खाली कर देंगे। जब हिंदू को कोई बात नहीं सुन रहा, फिर क्या फायदा हमें यहाँ रहेगा? हमको जीना, जब हमारा जीना बेकार, फिर यहाँ भाई हिंदू को यहाँ व्यवस्था नहीं है, जब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, धर्म नहीं काट सके, धार्मिक स्थान नहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ रहेगा, इसलिए हमने पोस्टर लगाया, मगर बेच देंगे और अपना कहीं और रहना। पुलिस और प्रशासन ने किसी तरह से मामला तो शांत करवा दिया, मगर उन लोगों की नाराजगी कैसे दूर होगी जिन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर चिपकाए हैं। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम नजर आई। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। जलाभिषेक का कार्यक्रम शाम के समय भी जारी है। श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। उत्तराखंड से इन 8 तस्वीरों को आप देख रहे हैं, 8 शहरों की है। हरिद्वार के मंदिरों में जलाभिषेक करते श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही राजधानी देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, जोशीमठ और लक्सर की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। हर जगह एक जैसा ही नजारा है। श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा और चंपावत पहुंचकर भगवान शंकर की आराधना की। मुख्यमंत्री धामी ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिव आराधना। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री धामी की शंकर भक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के चकरपुर स्थित बनखंडी महादेव मंदिर में जल अभिषेक किया। सीएम धामी ने भोलेनाथ से राज्य की खुशहाली की कामना भी की। विघ्न बाधाएं, तमाम प्रकार के संकट, तमाम प्रकार की आपदाएं भगवान शिव हमको उनसे निवारण करें, हम सबसे मुक्ति दें और हम सब पर कृपा करें। और भगवान बाबा केदार के कपाट भी खुलने हैं, 4 धाम यात्रा भी चलनी है। समूची तैयारियां और समूचे प्रबंध किए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 7 दिवसीय मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। खटीमा के बाद सीएम धामी ने चंपावत पहुंचकर सप्तेश्वर महादेव की आराधना की। सीएम ने सप्तेश्वर महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी लोगों के साथ पारंपरिक गीतों पर झूमते नजर आए। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज के साथ खटीमा से धीरेन्द्र की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर देहरादून में कांग्रेस ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए जलाभिषेक किया। कांग्रेस कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे, महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में भर्ती गड़बड़ी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, न ही सीबीआई जांच कराना चाहती। जायज मांगे, बट उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और उसके बाद जो प्रदेश में दिन ब दिन महिलाओं पे हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और भाजपा इन चीज़ों से सीख नहीं ले रही है।
इसीलिए आज हम लोगों ने भगवान शिव के द्वार पर आए हैं और हमने जलाभिषेक कर उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए इनको भगवान ने सद्बुद्धि दे और आने वाले समय जो है वो सुधर पाए, इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे जलाभिषेक किया है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तारीख तय कर दी गई है। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर केदारनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। भगवान शंकर देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। केदारनाथ धाम में भी भगवान शंकर का एक ऐसा ही धाम है जिससे देश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। महाशिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया है। 25 अप्रैल की सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस वर्ष जो कपाट खोले जाएंगे वह 25 अप्रैल को प्रातःकाल 6:20 पर खोले जाएंगे। ये जो 6 महीने की जो कपाट बंद होने के बाद जो पूजा होती है इस दिव्य धाम ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। यहीं से अब विग्रह मूर्ति जो भगवान का केदारनाथ जाएगा और उस दिव्य स्थान पर ज्योतिर्लिंग की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। 21 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी। इस बार उत्सव डोली का विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में अतिरिक्त रात्रि प्रवास होगा। कपाट खुलने की तारीख के ऐलान से श्रद्धालु उत्साहित है। हम दिल्ली से आए हैं यहाँ पर और क्या कहते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और बाबा के कपट 25 अप्रैल को खुलेंगे। यहाँ पे भी अनाउंसमेंट हुई है, उसके लिए हम बहुत दिल से बाबा का यात्रा करने जाएंगे जब बाबा का बुलावा आएगा तो। उधर मंदिर समिति की तरफ से आगामी यात्रा सीजन के लिए प्रधान पुजारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। केदार के रूप में विख्यात भगवान विश्वनाथ के दर पे आज महाशिवरात्रि व्रत के दौरान सैकड़ों की तादाद में ये भक्त और ये श्रद्धालु आज यहाँ पे जलाभिषेक कर रहे हैं। कपाट खुलने की तारीख का ऐलान होने के साथ ही यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सरकार की भी कोशिश है कि इस बार यात्रा पिछले साल के मुकाबले अच्छी चले। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान कई जरूरी विषयों पर मंथन हुआ। तो देखिए, पंतनगर एयरपोर्ट पर कई जरूरी मीटिंग्स, जहां बातचीत करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि युवाओं पर 9 फरवरी को हुए लाठीचार्ज की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा कि युवाओं पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। विशेषकर जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए था, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। बड़ी खबर देहरादून से, भाजपा नेताओं को जल्द मिल सकते हैं दायित्व। खबर मिल रही है होली से पहले हो सकता है दायित्वों का बंटवारा। भाजपा संगठन की तरफ से फाइनल लिस्ट तैयार कर दी गई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की हरी झंडी मिलते ही इसे साझा कर दिया जाएगा। इसी का इंतजार है। दायित्व की सूची लगभग फाइनल है। हमारे प्रदेश के प्रभारी आ जाएंगे, एक बार उनसे थोड़ा अनौपचारिक बातचीत के बाद माननीय मुख्यमंत्री को हम भेज देंगे। कब तक संभावना? मुझे लगता है होली तक हो जाना चाहिए कुछ न कुछ। उत्तराखंड में 20 फरवरी तक एवेलांच का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में एवेलांच का खतरा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग प्रशासन अलर्ट है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों में 20 फरवरी तक एवलांच आने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच आ सकता है, यानी कि हिमस्खलन होने से ग्लेशियर पिघल सकते हैं। यहां तक कि ग्लेशियर
टूटने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, मैदानी इलाकों में भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि ग्लेशियर के अगर टूटते हैं तो नदियों का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। अचानक से फरवरी महीने में मौसम विभाग के इस अलर्ट ने सबकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। अभी पहाड़ों पर तापमान की बात करें तो सामान्य से 10 से 12 डिग्री ज़्यादा चल रहा है, और यही वजह है कि अभी एवलांच आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ग्लेशियर पिघल सकते हैं, ग्लेशियर टूट सकते हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन तंत्र SDRF और NDRF को भी अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों से भी एहतियात बरतने की बात मौसम विभाग ने की है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।